जय हिंद फ्रेंड, हिंदी प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी एनटीए के द्वारा जो फर्स्ट पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि अनिवार्य प्रश्न पत्र सभी स्टूडेंट के लिए होता है जो भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, तो उसमें इस वाले जो क्वेश्चन पेपर में आपका 50 क्वेश्चन आता है, उसमें 30 से 35 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आप अपने को नेट या जेआरएफ किसी भी स्थिति में पाते हैं। ऐसे में प्रत्येक पूरा यूनिट देखें तो कुल 10 यूनिट है और 10 यूनिट में हर एक यूनिट से डिवाइड है कि 5 क्वेश्चन आने हैं। तो यूनिट 10 जो है आपका वो हायर एजुकेशन सिस्टम से संबंधित है। चैनल पे हमने जो आपका 8वां यूनिट आईसीटी है, कंप्यूटर से संबंधित, उसको हमने कवर कराया। एनवायरनमेंट से संबंधित उसे कवर करवा दिया है। बाकी हम और भी जो भी है मैथमेटिकल रीजनिंग वाले को छोड़ के बाकी जितने भी हो सकते हैं करीबन 8 यूनिट वो कवर करा देंगे। वो भी अब आप बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि अपने कराने का तरीका ये होगा कि आपको जो भी प्रीवियस में ऑथेंटिक सोर्स से जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को सबसे पहले करवाएंगे, फिर इनसे रिलेटेड जो फैक्चुअल कॉन्सेप्ट होते हैं उसको भी बिल्ड करेंगे। साथ ही साथ जो इनसे रिलेटेड करेंट अपडेट आए हैं उनको भी करके इसको अपडेट कर देंगे। तो हायर एजुकेशन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं क्रमशः। तो ये आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे से सॉल्व करना है जिससे आपका ये यूनिट बहुत अच्छे से कवर हो। देखिए, हायर एजुकेशन सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट पेपर में क्यों देता है, क्योंकि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसे कहीं ना कहीं हम हायर एजुकेशन सिस्टम में ही जाने वाले हैं, वहीं पे जाके कोऑपरेट करने वाले हैं। तो अपना योगदान क्या हो, इससे पहले हमें जहाँ पे जाना है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझना है। हायर एजुकेशन सिस्टम में हमें यही चीज़ समझना है, और जो भी नए नए अपडेट्स आते हैं, जैसे कोई भी चेंजिंग हुआ हायर एजुकेशन सिस्टम में तो वो करंट में अपडेट हो जाता है, तो उसे हम लास्ट में अपडेट कर देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो जो क्वेश्चन आया हुआ है इस टॉपिक से कि उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा कैसे होता था, ये देखिए क्वेश्चन आपको ऑथेंटिक सोर्स है ना, एनटीए यूजीसी नेट का जो जून 2021 का है, शिफ्ट फर्स्ट का, ये उसका क्वेश्चन है। आपको लिस्ट 1 और 2 दिया गया है और आपको इसको सुमेलित करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज वाले इस चैनल पे विजिट करके फर्स्ट पेपर को तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी वाले ही देख सकते हैं, इसमें दोनों ही देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बाइलिंगुअल रहेगा। देखिए जैसे नैक, तो ये आपको लिस्ट जो सेकंड है उसमें ये दिया गया, आपको मिलाना है कौन सी संस्था कहाँ से बिलोंग करती है, NIEDA, NDRI, CDRI। तो जैसे इन संस्थाओं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बस यही देखना है कि जब भी हम हायर एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये ध्यान होना चाहिए कि इन फैक्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको जरूर दिमाग में रखना है, और ये पूछने का पूरा तरीका है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्रमशः इन्हें एक दूसरे से मैच करना है। सही सुमेलित करें तो नैक जो है ये बेंगलुरु, NIDA ये दिल्ली, NDRI करनाल, ये डेयरी रिसर्च जो है इंस्टीट्यूशन करनाल हो गया, CDRI लखनऊ। भारत में जो उच्च शिक्षा संबंधी, अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया है, द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी इन हायर एजुकेशन इन इंडिया वाज सेटअप अंडर द रूब्रिक ऑफ। भारत में जो उच्च शिक्षा संबंधी प्रथम नियामक निकाय की स्थापना किसके तहत की गई। अभी देख रहे हैं आप हायर एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ रहा है, कभी यूजीसी को वो यूजीसी की कुछ नई गाइडलाइन बराबर निकलती रहती हैं, तो बहुत सारी चेंजिंग यहाँ पे हमेशा अपडेट होती रहती है। तो ये कह रहे हैं कि जो पहली इसको रेगुलेट करने वाली संस्था थी वो किसके तहत आती है, यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, MCI, BCI, AICTE। तो भारत में जो उच्च शिक्षा संबंधी हायर एजुकेशन से रिलेटेड पहली कोई बॉडी थी अंडर द रूब्रिक ऑफ स्थापना की गई थी, वो थी MCI। भारत में उच्च शिक्षा संबंधी प्रथम नियामक निकाय की स्थापना MCI के तहत हुई थी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के द्वारा स्थापित किया गया, जिसे 1993 में संशोधित किया गया था। ये भी देखिए क्वेश्चन जून 2021 वाले में ही आया था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो आपको शिक्षा दिवस जो है पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन बनाया है। 28 फेब को, 5 जून को, 1 दिसंबर को, 11 तारीख को, 11 नवंबर को। तो राष्ट्रीय यानी नेशनल स्तर पे अगर देखें तो नेशनल स्तर पे एजुकेशन का जो डे होता है वो प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था। तो क्यों कारण भी बता दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अगर प्रत्येक
वर्ष में 11 नवंबर को जो मनाया जाता है वो इस दिन भारत के जो है पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था, तो उनके ही याद में ये मनाया जाता है। मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है, लिस्ट 1 and 2। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, इंडियन बायोलॉजिकल साइंसेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। यहाँ पे आपको हिंदी में भी प्रोवाइड किया है कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान नोएडा यूपी, भारतीय जैविक विज्ञान अनुसंधान, भारतीय मिट्टी वाला जो मृदा विज्ञान संस्थान होता है, और भारतीय गन्ना अनुसंधान। तो ये आप जीके जब पढ़ते हैं जनरल नॉलेज, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें संस्थानों के बारे में पूछ लिए जाते हैं, किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन सा कहाँ पे लोकेट है। तो सिचुएटेड वाला क्वेश्चन हो गया। ये भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान जो है ये शिमला हिमाचल प्रदेश, भारतीय उच्च अध्ययन का संस्थान जो है ये शिमला हिमाचल में। भारतीय जैविक विज्ञान व अनुसंधान संस्थान नोएडा यूपी में जैविक विज्ञान। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो संस्थानों से रिलेटेड देखिए बहुत ही क्वेश्चन आ रहा है। अब यहाँ पे है कि नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन ए के रूप में और दूसरा उसके कारण के रूप में दिया है। असर्शन एंड रीजनिंग में कि जो प्राचीन भारत है उसमें शिक्षा का उद्देश्य मात्र क्या होता था, ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि छात्रों को स्कूली शिक्षा से परे इस जगत से जोड़ना भी जीवन के लिए तैयार करना था। दूसरा कारण ये है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा ने पूर्ण आत्मज्ञान और आत्म मुक्ति पर बल दिया। तो कोई चीज़ जब कंप्लीटली आ जाए तो वहाँ पे आप रुक के सोचिए कि क्या ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ ऑल्सो करेक्ट, या आर इज़ नॉट करेक्ट। तो वहाँ पे आपको सोचने पे वो मजबूर करता है। तो यहाँ पे देखिए ए एंड आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या जो है वो करता है। प्राचीन भारत में देखिए ज़्यादातर एजुकेशन दिया जाता था वो व्यावसायिकता के हित से नहीं, आपको आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए दिया जाता था, कैसे अपनी पर्सनालिटी ग्रूम करें आप और उससे कुछ सामाजिक योगदान दें, ना कि सब कुछ जो है इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से दिया जाता था। तो प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य न केवल ज्ञान प्राप्त करना बल्कि आपको बाह्य जगत से जोड़ना, छात्रों में मूलभूत जो शिक्षा है वो विकसित करना, ये उद्देश्य होता था। बल्कि छात्र को स्कूली शिक्षा से परे इस जगत में जीवन के लिए आगे के लिए तैयार करना होता था, क्योंकि प्राचीन भारतीय शिक्षा ने पूर्ण आत्मज्ञान और आत्म मुक्ति पर बल दिया, जैसे विनम्रता, सत्यनिष्ठा, अनुशासन, आत्म अनुभव आदि। यहाँ मैच द फॉलोइंग से है, स्कॉलर, संप्रेषण चर। तो विद्वान और संप्रेषण चर में यहाँ पे देखें तो विद्वान संप्रेषण चर में आदि शंकर व्याकरण का महत्व, भरत मुनि रस की अवधारणा, पाणिनि देश भाषा का प्रयोग, रामानुज अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। अब यहाँ पे देखिए क्रमशः में ये मिलाना है, ये भी 2021 का क्वेश्चन है शिफ्ट सेकंड का। आदि शंकर जो है ये अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण से संबंधित, भरत मुनि का रस की अवधारणा से संबंधित, पाणिनि को हम व्याकरण के लिए जानते हैं और रामानुज को देसी भाषा का प्रयोग। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए के रूप में लिखे तो दूसरा कारण है उच्च शिक्षा संस्थान है उनके द्वारा प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता में क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके द्वारा जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है उसमें अलग अलग क्षेत्र में देखिए अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक मतलब एक कहते हैं कि नहीं साम्यता वो नहीं विद्यमान है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और हायर लर्निंग में तो ये भी है कि उच्च शिक्षा संस्थाओं की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। अब नीचे आपको इसमें ये देखना है, दोनों कथन दे दिया है। अब ये समझना है कि क्या सच में हमारे यहाँ के जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनके द्वारा प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता में क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। सत्य है तथा इस संदर्भ में दिया गया कारण उच्च शिक्षा संस्थानों की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि वे विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये भी सत्य है, लेकिन अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। दोनों ही कथन सही अपने आप में कि उच्च शिक्षा संस्थान जो है उनके द्वारा जो शिक्षा है अलग अलग जगहों पे उसकी क्षेत्रीय विभिन्नताएं मौजूद है, सही है। इस संदर्भ में दिया गया कारण जो है कि उच्च शिक्षा संस्थान की तुलना नहीं कर सकते आप एक दूसरे से, क्योंकि विद्यार्थियों के अलग अलग सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं को पूर्ति करते, ये भी सही है, लेकिन बस ये है कि वो उसका व्याख्या नहीं कर रहा है। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकार के विश्वविद्यालय भारत में मौजूद हैं? सामुदायिक विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, शोध विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय। तो इस समय अगर देखें तो भारत में कौन कौन से विश्वविद्यालय मौजूद हैं?
कम्युनिटी यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो आपने कई नाम सुने हैं यहाँ पे। भारत में कौन कौन से आपको ये देखना है, ये 2021 का क्वेश्चन है। तो भारत में एक तो विद्यमान जो भी विश्वविद्यालय उसमें पहले केंद्रीय देखिए ऐसा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना केंद्रीय अधिनियम द्वारा की जाती है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कहलाते हैं। वर्तमान में इसकी संख्या केंद्रीय की 54 है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की। राज्य विश्वविद्यालय में कौन आते हैं ऐसे विद्यालय जिसकी स्थापना प्रांतीय राज्य अधिनियम द्वारा हो, राज्य विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की जाती है। वर्तमान में इनकी 416 संख्या है, 54 इधर 416। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं ऐसे विश्वविद्यालय जिनकी घोषणा केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान यानी यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा जो 3 है इसके तहत की गई है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी कहलाते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 125 है डीम्ड की। तो ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी किसके तहत कैसे आती है। तो घोषणा तो केंद्र सरकार करती है, यूजीसी जो गाइडलाइन के तहत 1956 की जो धारा 3 के तहत की गई है, और वर्तमान में इसकी संख्या 125। प्राइवेट विश्वविद्यालय में ऐसे विश्वविद्यालय जिनकी स्थापना राज्य केंद्र के अधिनियमों द्वारा एक प्रयोजक निकाय के माध्यम से की जाती है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो 375 है प्राइवेट की। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षा में गुणवत्ता को प्रोत्साहित करता है। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो शिक्षा में गुणवत्ता को प्रोत्साहित करते हैं। सम्मेलन परिचर्चाओं को आयोजित करना, विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ शोध के सहयोग को बढ़ावा देना, या विश्वविद्यालयों के निजीकरण के माध्यम से नहीं करते उन संकाय सदस्यों के लिए कठोर दंड के तंत्र की रचना के द्वारा संकाय सदस्य एवं विद्यार्थियों के लिए ई संसाधन उपलब्ध करा के। तो नीचे यहाँ पे लिंक नीचे यहाँ ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, ये 2021 के ही क्वेश्चन है। देखिए, शिक्षा में गुणवत्ता शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक विचार है, इसका प्रयोग सभी प्रकार के विकास हेतु शिक्षा में बदलाव के लिए जरूरी है। यहाँ कुछ निम्नलिखित कारक जो शिक्षा में गुणवत्ता को प्रोत्साहित करते हैं। सम्मेलन परिचर्चाओं को आयोजित करना, विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ शोध के सहयोग को बढ़ावा देना, संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों के लिए ई संसाधन को उपलब्ध कराना। तो कैसे आप बढ़ा सकते हैं, एक तो सम्मेलन परिचर्चा को आयोजित करिए, विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ शोध के सहयोग को बढ़ावा दीजिए, संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों के लिए ई संसाधन उपलब्ध कराइए। इस तरीके से जो है सुधार आएगा। निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा संस्थाओं की समावेशी विशेषताओं को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। Which among the following adversely affect the inclusive character of the institution of higher education? तो कौन सा ऐसा है जो विपरीत रूप से प्रभावित करता है। शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना, बहुत सक्षम संकाय सदस्य का चयन करना, संस्थाओं के चयन में एक समान कसौटी का प्रयोग पक्षपात के आरोपों से परिहार हो सके, गुणवत्तापूर्ण शोध करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराना। To promote quality of education, to elect very competent faculty, to use uniform criterion to elect the institution so that charge of partiality can be avoided, to provide fund for doing quality research। तो क्या चीज़ है प्रभावित करता है, तो संस्थाओं के चयन में एक समान कसौटी का प्रयोग पक्षपात के आरोपों से परिहार हो सके, यानी संस्थाओं के चयन में एक समान कसौटी का प्रयोग पक्षपात के आरोपों से परिहार हो सकता है, किंतु यह उच्च शिक्षण संस्थानों की समावेशी विशेषताओं को विपरीत रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि सभी क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, भौगोलिक एवं पर्यावरणीय दशाएं एक समान नहीं होती। आप सब चीज़ों पे एक ही चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ गलत होगा। तो इस तरीके से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम और भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला हमारे ये टारगेट होगा कि आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के तरीके को देखिए, इसके बाद हम जो इनसे रिलेटेड फैक्ट है उन पे भी बात करेंगे। ओवरऑल ये यूनिट आपका अच्छे से कंप्लीट कराएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप लोग को ये करना है कि आपका अपने चैनल के प्रति विश्वास हो और सपोर्ट हो। उसके लिए फ्रेंड्स कहना ना पड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर कनेक्ट हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।